My dear students, welcome to NK बाबा GS क्लासेस। अभी बहुत सारे वैकेंसी आ रहे हैं और उसके लिए जनरल स्टडी का स्टडी बहुत ज़रूरी है। सामान्य ज्ञान और विज्ञान है वह एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है और ऐसे तो यह अनलिमिटेड है, इसका अध्ययन कितना हो करेंगे तो कम ही रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ सिलेक्टेड बातों को आपको पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हमने पिछले क्लास में भी कुछ बातों की चर्चा किए थे। आज जो हमने टॉपिक्स रखा है वह संसद है। संसद क्या है इस चीज़ को जान लीजिए। मात्र एक सेंटेंस में इसको हम चर्चा में लाए हैं कि जनप्रतिनिधियों की सभा को संसद कहते हैं। जनप्रतिनिधियों की सभा को संसद कहते हैं और जितने भी दुनिया की देश हैं, देश की संचालन करने के लिए लोग वहाँ पर आपको एक संविधान की आवश्यकता होती है और जिससे देश की मजबूती प्राप्त होती है। अधिकांश देशों में संसद है जिसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो जनप्रतिनिधियों की सभा को संसद कहते हैं। हम कुछ इम्पोर्टेंट देश की चर्चा कर रहे हैं जहाँ पर उसकी जन प्रतिनिधियों की सभा क्या है। जैसे आप देखेंगे अमेरिका, यानी अमेरिका भी कहते हैं इसको। अमेरिका में जनप्रतिनिधियों की सभा को कांग्रेस कहते हैं, यानी अमेरिका की संसद क्या है? कांग्रेस है। अमेरिका की संसद पूछा जाए तो क्या कहेंगे? कांग्रेस कहेंगे। इसी प्रकार भारत में क्या है? संसद है। इंग्लैंड में क्या है? पार्लियामेंट है। इंग्लैंड की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, यानी प्रतिनिधियों की सभा को ही तो संसद कहते हैं। तो इंग्लैंड की प्रतिनिधियों की सभा को संसद कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं, यानी इंग्लैंड की जो संसद है उसे पार्लियामेंट कहा जाता है। फ्रांस की जो संसद है उसे नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं। फ्रांस की प्रतिनिधियों की सभा अर्थात संसद को नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। जापान के संसद को डाइट कहते हैं। रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो पूरे दुनिया में लगभग 195 देशों की जो है उसकी चर्चा है और उतने देशों की एग्जामिनेशन के लिए कोई आवश्यक नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है अमेरिका है, भारत है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, रूस है, यह सब कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि टेक्स्ट बुक में इसकी चर्चा की गई है। हम उसी चीज़ को हम यहाँ आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो खास करके 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। खास करके आपको अमेरिका का, इंग्लैंड का, जापान का ऐसे एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जापान के सांसद को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? डाइट कहेंगे। रूस के सांसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। फ्रांस के संसद को क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली कहते हैं। इंग्लैंड के संसद को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। भारत में खुद संसद है, अमेरिका में क्या है? कांग्रेस है। तो इस तरह से आपको जानना है। कुछ इम्पोर्टेंट बातों को हमने यहाँ रखा है कि भारत और इंग्लैंड में संसद जनप्रतिनिधियों की ऐसी सभा है जिसे सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार कहने का मतलब है कि उसे आपको प्रतिनिधि, उसका एक अपना संविधान और साथ साथ उसकी क्या कहते हैं राजनीतिक जो भागीदारी है उस खुद उसका अपना होता है। तो भारत और इंग्लैंड में संसद, चूँकि आप जानेंगे पार्लियामेंट है इंग्लैंड में, भारत में आपको संसद है। दोनों की जनप्रतिनिधियों की जो ऐसी सभा होती है उसे सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। पूछा जाएगा कि सर्वोच्च अधिकार राजनीतिक अधिकार प्राप्त देश में है भारत और इंग्लैंड, भारत और रूस, इस तरह से कहा जाए तो क्या कहेंगे? भारत और इंग्लैंड कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। देखिए हमारी
गणतंत्र दिवस जो है आपको मनाई जाती है वह आपको 26 जनवरी को, और यह जो है 1950 में एक संविधान को लागू किया गया था। जिस दिन भारत की संविधान को लागू किया गया उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई। बहुत इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमने रखा है, राष्ट्रपति सेना का कमांडर इन चीफ होता है। यानी कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के साथ साथ एक उपराष्ट्रपति भी होते आते हैं, जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उपराष्ट्रपति क्या है? राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति सेना का क्या है? कमांडर इन चीफ है। एक बात और जानेंगे, जैसे ही भारत की मैं बात कर रहा हूँ तो भारत में एक राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी होते हैं। उसी प्रकार प्रधानमंत्री भी होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ठीक है, लेकिन उप प्रधानमंत्री को भारत की संविधान में कहीं चर्चा नहीं है इस बात को। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देखे हैं कि मोरारजी देसाई के जिस समय प्रधानमंत्री थे, या आपको मैं बतलाऊँ अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे उस समय उप प्रधानमंत्री की का पोस्ट के रूप में मनोनीत किया गया था, मतलब बनाया गया था, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी थे। तो इस तरह की बातें हैं, लेकिन संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं है। तो भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद की कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि भारत के संविधान में कि उप प्रधानमंत्री का भी कोई पद है। फिर भी यहाँ पर भारतीय संविधान में नहीं रहते हुए भी भारत के बहुत सारे उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं, लेकिन इसकी संविधान में कहीं इसकी वर्णित नहीं किया गया है। तो आप ये जानेंगे कि इस प्रकार काफ़ी इम्पोर्टेंट बातों को हमने रखा है जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो भी आपका वैकेंसीज हैं उसमें आपको जनरल स्टडी का क्वेश्चंस रहते हैं, साइंस हो या आर्ट्स हो, और मैं दोनों को बहुत ही अच्छे ढंग से कुछ टॉपिक्स को लेकर के आएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। यह आपको टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है या कोई इस तरह की नहीं है। और आप जानते हैं कि अभी जो फ़िलहाल जो वैकेंसीज आई है बीपीएससी के द्वारा टीचर्स वगैरह का जो है, उसमें जो क्वेश्चन पूछने का जो लेवल होगा वह तो सीधे सिलेबस कह दिया गया है, लेकिन यह सिलेबस बुक का है। और वह बुक जो 6 से लेकर 10 तक का जितने भी साइंस हो और सोशल साइंस है उसका टू द पॉइंट से स्टडी करने की आवश्यकता है। उतने बहुत सारे बुक्स हो जाते हैं, सभी किताबों को अध्ययन करना कम समय में संभव नहीं है, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उन बातों को तो दिमाग में रखा जा सकता है, और वही आप लोगों के लिए एक अच्छा मतलब स्कोर करेगा, और जो एग्जामिनेशन में आएंगे वो आप लोगों से बनेगा। हमने वैसा ही किया है। जो अच्छे जो भी पॉइंट्स हैं टेक्स्ट बुक का एनसीईआरटी और बीटीबीसी, उनको हमने अच्छे पॉइंट्स को रख रहे हैं और बहुत कम रख रहे हैं, इसलिए कि कम समय है और कम समय में अच्छा स्कोर करना वो एक अनुभव की बात होती है। जो हम आपको बतला दें कि जितने भी एग्जामिनेशंस जनरल स्टडी का है उन सभी में हमने अध्ययन किया तो देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन होते हैं जो और अक्सर वह बुक से ही पूछे जाते हैं। तो ये सारी बातों को हमने ध्यान रख करके एकदम टू द पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट बातों को हमने रखा है, और हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग इसको पढ़ेंगे और आप लोगों की जो तैयारी है वह आप लोग अच्छे ढंग से परफॉर्मेंस करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर हम कल नए टॉपिक्स के साथ फिर आप लोगों के साथ मिलेंगे और इस तरह से ऐसे अच्छे पॉइंट्स को रखेंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इसको इन सभी टॉपिक्सों से इंटरेस्टिंग रहेंगे और अपने भविष्य को बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए कहते हैं जय हिंद जय भारत।